भारत ने जो इस वक्त बजट अनाउंस किया उसमें 15% डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान की जो चीखें निकली हैं, हमें मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तानी बैठ के सोच रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है। इंडिया एक तरफ, अफगानिस्तान दूसरी तरफ। सबसे बड़ा झटका, पाकिस्तान एक हॉस्टाइल कंट्री है, चाइना एक हॉस्टाइल कंट्री है, और ये तीनों के बीच का गठजोड़ है। तो हमें तो इवेंचुअलिटी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, वरना सर पहले हथियार कम है क्या आपके पास? पहले भी आपके पास बहुत मिसाइल्स, बहुत हथियार हैं, तो अभी और की जरूरत नहीं गई। तो दूसरी चीज है ना आरजू जी, हर चीज की एक एज होती है। एवरीथिंग हैज अ शेल्फ लाइफ। आपने कोई बंदूक खरीदी तो वो ऐसा थोड़े कि आपने 1950 में बंदूक खरीदी तो वो 2026 तक काम करेगी। 10-15 साल के बाद हर चीज की एक लाइफ होती है, वो खत्म हो जाती है। देन यू नीड टू रीआर्म। सो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि यू आर डिप्लॉइंग मोर एंड मोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनटू द वॉरफेयर और इनटू द डिफेंस ऑफ द कंट्री। एवरीवन नोज इंडिया का पिछले 15-20 हजार या इंडिया जब से बना है तब से उसका इतिहास यही है कि हमने कभी किसी के ऊपर जो है वो नाहक जो है या बिना कारणवश कभी हमला नहीं किया। हम तो हमला झेलते आए हैं आरजू जी, हमारी तो हिस्ट्री ही यही है। पिछले 1000 साल से अनवरत हमला हो रहा है हमारे ऊपर। तो अब आप अगर कोई भी हो, कोई भी आरजू जी, आपको क्या लगता है भारत के ऊपर पहला अटैक कब हुआ था? ये 1947 से गिनेंगे। अगर आप खाली 1947 से गिन लीजिए 2026 तक में कितने अटैक हो चुके, कितने अटैक हो चुके। टेररिस्ट अटैक तो हटा दिए, जो एक नया फिनोमिना आप लोगों ने शुरू किया हुआ है, मगर 1947 का वॉर है, 62 का वॉर है, 65 का वॉर है, 71 का वॉर है, कारगिल का वॉर है। यानी हमारी अगर 80 साल की रिपब्लिक ऑफ इंडिया की लाइफ है, तो वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में तो आपने जो है वो एकदम से 8-10 वॉर खींच दिए हैं। लेकिन सर आप जब भी आपके यहाँ किसी से बात की जाती है, चाहे हमारे शो में हो, चाहे वो अपने टीवी चैनल्स पे या कहीं भी, तो कहा यही जाता है कि जो वेपन्स जो है, चाहे वो अपडेट किए जा रहे हैं या नए लिए जा रहे हैं भारत में, वो सबके सब चाइना के लिए हैं। कहते हैं नहीं, हमारी दुश्मनी चाइना से है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन जब भी आप हथियार चलाते हैं तो चलाते तो सर हमारे ही सर पर है। यहाँ तक कि अगर गलती से भी कोई आपका मिसाइल उड़ जाता है कभी कभी, तो वो भी सीधा इधर ही आता है, चाइना नहीं जाता। ये क्या चक्कर है सर? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपकी इस बात में ये आपका आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा है, पार्शियली करेक्ट है आपका आर्ग्यूमेंट की। देखिए, ऐसा नहीं कि अगर आप हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट को सुने, जो रावत साहब थे, बिपिन रावत साहब, जो कि स्वर्गवासी हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए, तो उनको अगर आप सुने तो उन्होंने कहा था कि हमें 2.5 एनिमी से लड़ना है। पाकिस्तान को हमेशा ही एनिमी कहा उन्होंने, कभी नहीं कहा कि भाई 2 में 2 एनिमी कौन है। इंडिया का 2 एनिमी जो आइडेंटिफाइड है, चाइना और पाकिस्तान है। हाफ एनिमी जो है वो हमारे अंदर के जो लोग हैं, जो कि जिसको आप 5th कॉलम कहते हैं। तो 2.5 जो फ्रंट ऑफ वॉर की हो रही थी, उसमें दूसरा फ्रंट है वो तो आपका ही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे आपको एनिमी नहीं कहा जाता है। ब्रायन मोइनीहान, सीईओ बैंक ऑफ अमेरिका, कह रहे हैं कि हम जब भी किसी बिजनेसमैनों से बात करते हैं तो हर बिजनेसमैन जिनसे मैं बात करता हूं वो कहता है कि इंडिया एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, हमें इंडिया के साथ काम करना चाहिए। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान आइसोलेशन में जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का जो नाजायज बाप है ना, डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद आइसोलेशन में चला गया है। और अब उसके साथ तो उसके अपने लोग भी नहीं खड़े, विद इन अमेरिका भी और उसके अपने अलाइज भी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में पाकिस्तान दावा कर रहा है कि वो भारत को आइसोलेशन में लेके गए, चाइना पाकिस्तान के साथ है ज़रूर, लेकिन बार बार अब कह रहा है कि हमारी भारत के साथ दोस्ती भी है, पार्टनरशिप भी है। थोड़ा यूरोपियन यूनियन की जो टैरिफ के हवाले से और इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से पाकिस्तान की जो चीखें निकली हैं, उसके हवाले से बता दूं कि ये गौहर एजाज, जो कि मिनिस्टर थे पहले, कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन को हमने लास्ट ईयर, पाकिस्तान ने $9 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की थी, इसलिए कि हमारा जीएसपी प्लस एग्रीमेंट था यूरोपियन यूनियन के साथ, तो हमें फैसिलिटी मिली हुई थी, ज़ीरो हमारी टैरिफ था। लेकिन अब
वो फैसिलिटी भारत को भी हासिल हो गई है। 27 जनवरी को जो इनका एग्रीमेंट हुआ है, तो अब भारत का भी ज़ीरो टैरिफ हो गया है। इससे पहले भारत को टेक्सटाइल और दूसरी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट जब भारत करता था यूरोपियन यूनियन को, तो इनको 8 से 12% टैरिफ देना पड़ता था, वो ज़ीरो हो गया है। जबकि भारत की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, क्वालिटी वाइज हमसे बहुत आगे है, प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी कम है, उनके रुपए की वैल्यू हमारे रुपए से बहुत ज़्यादा है, हम डॉलर के आगे बिल्कुल लेटे हुए हैं। तो इस वजह से भारत अब पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, और पाकिस्तान की जो 9 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी यूरोपियन यूनियन को गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल की, वो अब ख़त्म हो सकती हैं। और पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं कि पाकिस्तान के अंदर, वो गौहर एजाज ही बता रहे थे कि हमें इतना फ़र्क पड़ेगा कि हमारी 9 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट भी बंद हो सकती है और 1 करोड़ लोग जॉबलेस हो जाएंगे अगर हमने कुछ किया नहीं। तो आप क्या करोगे भाई? घुंघरू बांध के नाचोगे? क्या करोगे? इस वक्त इस सिचुएशन में पाकिस्तान फंसा हुआ है। बोल तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो वही राग गा रही है कि नहीं सब अच्छा है, कुछ हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया का यूरोपियन यूनियन से एग्रीमेंट से, और हमारी तो यूरोपियन यूनियन से बातचीत चल रही है, और लास्ट ईयर अक्टूबर में भी हुई थी, और अभी बेल्जियम वालों से भी बात हुई थी, हमारे इसहाक डार उनसे मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन बाजा बजा हुआ है। भारत दुनिया के उन देशों में शुमार होता है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया के टॉप 5 मुल्क जो हैं एक्सपोर्ट के मामले में, उनमें भारत का भी नाम शामिल है। जबकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके एक्सपोर्ट ना के बराबर है, और उसमें भी ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन को जाते हैं टेक्सटाइल के रूप में। और वो भी इसलिए हो पाता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने तरस खाकर पाकिस्तान को जीएसपी स्टेटस दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर से प्रोडक्ट जाते हैं यूरोपियन यूनियन की मार्केट में, वहाँ पर उनको कोई ड्यूटी नहीं देनी होती, इसीलिए वो मार्केट में कंपैटिबल हो जाते हैं। लेकिन अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एफटीए साइन हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा ये है कि उनके जो एक्सपोर्ट हैं वो इर्रिलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया जैसा एक बड़ा एक्सपोर्टर देश अब सीन में आ चुका है, और इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उनको भी ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा यूरोपियन यूनियन की मार्केट में। और इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, और कीमतों में भी पाकिस्तान से ज़्यादा रिलेवेंट नज़र आएंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान के जो थोड़े बहुत एक्सपोर्ट थे भी, वो भी अब बंद होने की कगार पर है। और इससे पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी बहुत ही सीवियर किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस है वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, और बहुत सारे जॉब लॉसेस होंगे, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। और इसी को लेकर वहाँ पर काफ़ी चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत के एक्सपोर्ट्स अब एक नई हाइट टच करेंगे, और विदेशी मुद्रा भंडार का भी ढेर लगने वाला है भारत के अंदर। और भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके थे, लेकिन इस एफटीए के बाद वो एक नई ऊंचाइयों को छू लेंगे।